भोपाल को पिग फ्री यानी सुअर मुक्त करने की कवायद शुरू हुई है। राजधानी का सौंदर्यीकरण कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी नई नीति बनाने पर जोर दिया जा रहा है। राजधानी को लेकर भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी क्या सोचते हैं और क्या करने वाले हैं, हमारे सहयोगी संजीव श्रीवास्तव ने उनसे खास बात कर ये जानने की कोशिश की। राजधानी के सौंदर्य को लेकर इन दिनों भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी काफी चिंतित नजर आते हैं। आज हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, शहर की चिंता आप कर रहे हैं, ये लोगों को समझ में आ रहा है। जी, धन्यवाद इस बात के लिए। क्या विजन है आपका? किस तरह से आप चाहते हैं कि पूरी राजधानी है वो पूरी तरह साफ स्वच्छ रहे, पूरी तरह सौंदर्यीकरण हो, इसका क्या कर रहे हैं आप? देखिए, भोपाल राजधानी होने के नाते हमें कई पैरामीटर्स पर बहुत बेहतर तरीके से तेजी के साथ काम करने की आवश्यकता है। और चूंकि राजधानी दूसरे जिलों को भी इंस्पायर करने का काम करती है, तो हम उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरत सकते हैं। हम 19 नहीं कर सकते, हमें 21 ही करना होगा। ये राजधानी के सम्मान का मामला है, भोपाल के सम्मान का मामला है, और सारे जनप्रतिनिधि इस पर कृत संकल्पित होकर के बहुत तेजी से काम करें, कर भी रहे। पर और मुझे लगता है कि हमें और अधिक एफर्ट्स के साथ भोपाल को सजाने संवारने की आवश्यकता है। स्वच्छता के मामले में जैसा आपने कहा, भोपाल में बहुत संभावनाएं हैं। भोपाल की जनता बहुत तेजी से जागरूक हो रही है, जागरूक है भी, और भोपाल के लोगों को भी लगने लगा कि हमें अन्य शहरों की अपेक्षा अपने शहर को बहुत अधिक अच्छे से सजाने संवारने की आवश्यकता है और स्वच्छ रखने की आवश्यकता है। तो अभी आपने क्या कदम उठाए? देखिए, स्वच्छता को लेकर के खासतौर पे हमने कई सख्त कदम उठाए। जैसे पिग फ्री सिटी, हम सब जानते हैं कि शहर के अंदर सुअर का पालन होता है, और वो सुअर पालन का व्यवसाय निश्चित रूप से उससे कुछ व्यवसाय हित लोगों के जुड़े हुए हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं। वो मुझसे भी मिले और मैंने उनसे कहा कि आप भोपाल से बाहर अपना व्यवसाय करिए, आपके व्यवसाय से हमें आपत्ति नहीं है, पर शहर के अंदर आप सुअर पालें, उनके कारण सीवेज लाइनें टूटे, उनके कारण गंदगी फैले, सुअर के कारण एक्सीडेंट बने हो, तो ये तो ठीक नहीं है। आप अपने व्यवसाय को अपडेट करिए, समय के साथ चलिए, और रहवासी क्षेत्र से हटकर दूर क्षेत्र में आप बिजनेस करिए। आपके बिजनेस में जो मदद हो सकती है हम करेंगे, पर बीच आबादी में 25 लाख की जनता को गंदगी के हवाले तो नहीं छोड़ा जा सकता है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि सुअर पालकों ने भी इस बात में अधिकांशता लोगों ने सहमति जताई कि हम भी शहर से सुअर हटाने तैयार हैं और ये व्यवसाय हम भी दूरस्थ करने तैयार हैं। उनकी छोटी मोटी कुछ चीजें हैं जिसमें निगम भी सहयोग कर रहा है, अधिकारियों से बातचीत हुई है। माननीय आज मुख्यमंत्री जी को भी मैं एक पत्र लिख के निवेदन कर रहा हूं कि शहर से बाहर जिस प्रकार से डेयरी के विस्थापन के लेकर हमने पहले कदम उठाए थे और डेयरी शहर से बाहर विस्थापित की गई थी, उसी प्रकार से अगर पिग फार्म हम शहर से बाहर विस्थापित करेंगे तो दोनों काम हो जाएगा। सुअर पालकों का व्यवसाय भी ठीक चलेगा और शहर भी स्वच्छ रहेगा। ये एक बड़ा कदम साबित होगा आने वाले समय में भोपाल की स्वच्छता को लेकर के। अगर हम अभी तक के इतिहास की बात करें तो तमाम नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, लेकिन उनकी पालना नहीं हो पाती। चाहे वो आरा मशीन को विस्थापन का मामला हो या तमाम ऐसे मुद्दे आए हैं जब आपके पूरे नगर निगम ने अच्छे नियम कायदे कानून बनाए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। अब आपको क्या लग रहा है कि जो आप नए नियम कायदे कानून बना रहे हैं, कुछ हो पाएगा? देखिए, काम तो शुरू हो गया है। जिस दिन से मैंने निगम प्रशासन को इस बात के लिए निर्देशित किया कि हमें भोपाल शहर को पिग फ्री सिटी बनाना है, उसी दिन से अभियान जारी हो गया है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सुअर को पकड़ने की कार्रवाई हो रही है और सुअर पालक कई तो खुद से हटाने लगे हैं। तो ये टालामटोल अब नहीं चलने वाली। मैंने निगम प्रशासन को भी बता रखा है कि अब टालामटोल वाली बात नहीं चलेगी। कुछ मायनों में हमें सख्ती के साथ काम करना है और करना ही है। स्मार्ट सिटी को लेकर भी काफी आप चिंतित रहते हैं, और मैंने खुद भी देखा है कि तमाम जो जगह हैं जहां पर लोगों ने तोड़फोड़ कर दी थी, उनको भी आपने कहीं गंभीरता से लिया है। आगे से तोड़फोड़ न हो, जो शहर की सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ सौंदर्यीकरण बरकरार रहे, तो क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मैंने भोपाल पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखा था। उस पत्र का आशय यही था कि भोपाल की जनता टैक्स के रूप में जो पैसा देती है, अपनी गाड़ी कमाई का हिस्सा देती है, उस पैसे से शहर में विकास के कई काम होते हैं। और हम देखते हैं कि कुछ शरारती तत्व, असामाजिक तत्व उन ब्यूटिफिकेशन को नुकसान पहुंचाता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। तो ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये कोई संभ्रांत नागरिक नहीं कर रहे हैं, ये इंटेलेक्चुअल लोग नहीं कर रहे हैं, अच्छे विद्यार्थी भी नहीं कर रहे हैं, अच्छे नौजवान भी नहीं कर रहे हैं। ये जो घटना अंजाम
को पहुंचा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ असामाजिक तत्व हैं, गुंडे तत्व हैं। और गुंडे तत्वों को ये समझ जाना चाहिए कि भोपाल की खूबसूरती को अगर हम नुकसान पहुंचाएंगे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, तो अब उनकी जगह जेल के सलाखों के पीछे होगी। उनके परिवार से रिकवरी करने ये भी होगा। जितने की संपत्ति का आप नुकसान पहुंचाओगे, आपके परिवार से हम वसूली करने का काम करेंगे। आखिरकार इन घटनाओं को रुकने की आवश्यकता है। और आप देखेंगे कि तेजी से भोपाल में एक वातावरण बना है और लोग अब जागरूक इस बात के लिए भी हैं कि कोई दूसरा भी व्यक्ति अगर उनके सामने शहर की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता हुआ दिखाई दे या फिर ब्यूटिफिकेशन को कोई नुकसान पहुंचा रहा हो, तो लोग शिकायत करते हैं और वो भी चाहते हैं कि हमारा शहर स्वच्छ रहे। ये जागरूकता आ रही शहर के लोगों में। सीसीटीवी को लेकर भी आप कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और लगाए जाने चाहिए, और जो लगे हैं उनके फुटेज का इस्तेमाल भी होना चाहिए। क्या चाहते हैं आप? मैंने यही कहा था, उस पत्र का आशय भी मेरा यही था कि पूरे शहर में पुलिस प्रशासन के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और मैं आपके इन कैमरों में अगर कोई भी असामाजिक तत्व भोपाल के किसी भी हिस्से में, कोई नए क्षेत्र या पुराना क्षेत्र या संतनगर हो या बीएचएल हो, ऐसा नहीं है, समूचा भोपाल अपना है। समूचे भोपाल में अगर कोई व्यक्ति शहर की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता हुआ आपके कैमरे में कैद होता है, तो मेरे इसी पत्र को शिकायती पत्र मान करके संबंधित थाने में एफआईआर करिए, उसको अंदर करिए। ये मेरा आशय था। और आप देखेंगे कि अटल पथ पर जब कुछ घटना घटी, 28 डस्टबिन को कुछ शरारती तत्वों द्वारा डस्टबिन में फटाके डाल के फोड़ दिए गए, तो मैंने पुलिस से व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा की कि इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाने की जरूरत है, सख्ती से रोक लगाने की जरूरत है। ये घटना जिनने भी की है उनके खिलाफ कार्रवाई करना है। तो आप देखेंगे कि 24 घंटे के अंदर टीटी नगर पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट किया और वो गिरफ्तार हुए। तो ये सही कहा आपने। आपकी जो अगर हम पूरी राजधानी की बात करें, राजधानी 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक पुराना भोपाल और एक नया भोपाल। कहीं न कहीं पुराने भोपालियों का आरोप रहता है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। इस सौतेलेपन को आप कुछ दूर कर पाएंगे क्या? देखिए, पुराने भोपाल में बहुत सारे काम की संभावनाएं हैं। आज पुराने भोपाल के रहवासी भी वहां के ट्रैफिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करना, सड़कें फ्री ट्रांसपोर्ट हो, आसानी से आवागमन आसानी से हो, नागरिक उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए शहर की सड़कों पे अगर किसी प्रकार के अतिक्रमण हैं तो उन अतिक्रमण को मेरा तो आग्रह है कि खुद ही हटाएं, क्योंकि निगम प्रशासन हटाता तो आपका नुकसान भी होता है, संपत्ति का नुकसान भी हो जाता है। तो आप सड़कों पर कम से कम कोई अतिक्रमण ना करें। भोपाल की सड़कें व्यवस्थित हो, सुंदर हो, स्वच्छ हो और उस पर ट्रैफिक आवागमन शहर के नागरिकों का बहुत ही सुगमता के साथ हो। इस प्रकार का हम एक पूरा परिदृश्य देख रहे हैं और उसी दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। आने वाले समय में पुराने भोपाल के अंदर भी अब इस प्रकार के दृश्य आपको दिखाई देंगे। मैं पुराने भोपाल के रहवासियों से एक आग्रह और करना चाहता हूं। आप देखेंगे कि किसी समय भोपाल में अधिक परचेजिंग करने लोग जाया करते थे, खासतौर पे ओल्ड सिटी में, क्योंकि हम सब जानते हैं और भोपाल की जनता भी ये जानती है कि ओल्ड सिटी में अपेक्षाकृत सस्ता सामान मिलता है। ये आम धारणा है। पर वो जाए तो उसकी गाड़ी पार्किंग कहाँ होगी, उसको क्या वहां एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलने वाला है? ये आज 2 बड़े प्रश्न हैं। और अगर कोई ग्राहक सिटी में जाता है, उसको पार्किंग का स्पेस ठीक से नहीं मिलता है, वहां ग्राहक के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं मिलता है, तो वो क्यों जाएगा? इसलिए आपको अपना बिजनेस बचाना है तो आपको एक अच्छा बिजनेस बिहेवियर डेवलप करके लोगों के साथ इस प्रकार का बिहेव आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि शहर के लोग आपके बाजार में व्यवसाय करने के लिए ललायित हों। पार्किंग की आपने बात की। पार्किंग को अगर देखेंगे आप तो शहर में आपने तमाम मल्टी लेवल पार्किंग दिखाई दे रही है, लेकिन वाहन दिखाई नहीं देते, वाहन सब सड़क पे दिखाई देते हैं। इस व्यवस्था को कैसे ठीक करेंगे? देखिए, मैंने एडीसी जो पार्किंग देखते हैं उनको इस बात के लिए निर्देशित किया था कि हमें अब एक वातावरण बनाने का काम करना है कि लोग सड़कों पर गाड़ी पार्क ना करें। अगर पास में मल्टी लेवल पार्किंग का ऑप्शन है तो मल्टी लेवल पार्किंग यूज करें। उसके लिए वातावरण बनाने की आवश्यकता है, वहां आसपास के व्यापारियों से चर्चा करने की आवश्यकता है, उनको क्या तकलीफ जा रही है इस पक्ष को भी समझिए और उसके हिसाब से हम इसका निराकरण क्या कर सकते हैं उस पर काम करिए। इसी प्रकार से जैसे एमपी नगर हो चाहे न्यू मार्केट है, आप देखेंगे वॉकिंग डिस्टेंस पर है ये सारी मल्टी लेवल पार्किंग वहां के मार्केट से। थोड़ा थोड़ा लालच सबको छोड़ना पड़ेगा।
हम मल्टी लेवल पार्किंग में अगर गाड़ी खड़ी करते हैं तो बाहर की पार्किंग से आपकी गाड़ी अपेक्षाकृत सुरक्षित है, आपकी पार्किंग सस्ती है, सेफ है और आप वॉकिंग डिस्टेंस पे मार्केटिंग करके सुगमता के साथ वापस मल्टी लेवल में आ सकते हैं पार्किंग में। तो आम लोगों को भी ये अपने व्यवहार में लाना चाहिए कि अपनी गाड़ियों को रोड पे खड़ी करके ट्रैफिक वाले आपकी गाड़ी को ले जाएं और चालान बनाएं। इससे अच्छा कि आप मल्टी लेवल पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कीजिए। अगर हम आपकी आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो निगम की आर्थिक स्थिति कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। इस आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए भी कोई प्लान है क्या आपके पास? देखिए, नगर निगम की 2 प्रकार की आय होती है। एक संपत्ति से आय, हम कमर्शियल प्रॉपर्टी, हमारी चाहे दुकान का किराया हो या दुकानों को बेचने का हो, और दूसरा होता है संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स। तो इन दोनों आय से नगर निगम लगातार अपना बाकी दैनिक कार्य करता है, पर ये राशि ना काफी है। नगर निगम कई प्रकार से अपने सोर्स डेवलप कर रहा है, नए नए मार्केट बना रहा है, कई प्रधानमंत्री आवास के मकान भी बना रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट से भी निगम को बड़ी राशि प्राप्त होने वाली है। आने वाले समय में चाहे एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हो, चाहे अन्य कौन से माध्यम हो सकते हैं, बिजली बचत के माध्यम हो सकते हैं, ऐसे तमाम प्रकार के विकल्पों पे बहुत गंभीरता पूर्वक विचार हो रहा है कि हम अपने खर्चों में कटौती कैसे कर सकते हैं और निगम की आय कैसे बढ़ सकती है। इन सब बिंदुओं पर भी गंभीरता से विचार हो रहा है और गंभीरता से काम भी हो रहा है। आप देखेंगे कि हमने बुके का 1.5 करोड़ का टेंडर निरस्त किया। बुके नहीं, बुक देंगे, कार्यक्रम को नया लुक देंगे। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि अभी कार्यक्रमों में बिना मतलब की जो गुलदस्ते कई बार इस्तेमाल होते थे और 2 मिनट बाद उन गुलदस्तों का उपयोग नहीं होता था और हजारों रुपए उसमें बर्बाद होते थे, और सुंदर वही अगर फूल कहीं बगिया में खिल रहा होता तो कितना सुंदर लगता। तो एक तरफ तो हम उस बगिया के फूल की खूबसूरती को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और दूसरा उसका उपयोग भी नहीं हो रहा है। 2 मिनट के बाद उसका कोई उपयोग नहीं बचता है। तो उसकी बजाय वैकल्पिक पौधे देना, जिससे पौधे लगे, हमारा वातावरण अच्छा हो, पर्यावरण अच्छा हो, ऐसे सारे विकल्पों पे आप देखेंगे कि निगम काम कर रहा है। ये जो आपने बताया कि फिजूल खर्ची हो रही थी, ये तो आपने कहीं न कहीं पाबंदी इस पर लगा देंगे, लेकिन जो अंदर घोटाले हो जाते हैं, तमाम ऐसी खबरें आती थी, तमाम घोटाले आपको ही पता है, तमाम फाइलें बंद पड़ी हैं, इन घोटालों पर लगाम लगाने के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, ऐसा है, अब वो समय नहीं रहा है कि कोई घोटालेबाज घोटाला करे और बच जाए, जेल की हवा खाएगा, ज्यादा दिन नहीं बच सकता है। अब ट्रांसपेरेंट टाइम है, अब आपको ट्रांसपेरेंट वर्किंग कल्चर देना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार 0 टॉलरेंस की पद्धति पे काम कर रही है। देश में प्रधानमंत्री जी 0 टॉलरेंस की उस पे काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कहीं भी कोई एक शिकायतें नहीं आती। तो निगम भी, मैं कह रहा हूं, बहुत बेहतर काम कर रहा है। यदा कदा 1-2 शिकायतें से पूरी निगम को नहीं आंका जा सकता है। इतने बड़े सिस्टम के अंदर कभी कोई एक आधा कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति कोई हरकत कर दे तो मुझे लगता है कि इससे पूरी निगम की वर्किंग कल्चर को नहीं देखना चाहिए। नगर निगम ने भी अपना बहुत ट्रांसपेरेंट वर्किंग कल्चर डेवलप किया है। आज हम बेनिफिशियरी स्कीम को सीधे हितग्राही को सिविल लगा के लाभ दे रहे हैं। जब हम स्वयं ही जाकर के लाभ दे रहे हैं तो कोई बिचौलिया उसमें पैसे कैसे खाएगा। तो ये काम भी चल रहा है। चलते चलते यहाँ की जनता ये भी जानना चाहती है कि आपके और महापौर के बीच संबंध कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। वो भी शहर के विकास के लिए संकल्पित है और हम भी शहर के विकास के लिए संकल्पित है। हर समय मुलाकात होती है, बात होती है और दोनों के बीच एक कहीं ना कहीं ऐसा दूध और पानी जैसे संबंध लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। ये कब बनेंगे? नहीं, मुझे लगता है ये खबरें मीडिया में ज्यादा चलती। हम दोनों को भी मीडिया से पता चलता है कि हमारा झगड़ा चल रहा है। हम लोगों को दोनों को कभी ऐसा व्यक्तिगत रूप से आवाज नहीं हुआ कि हम दोनों के बीच किसी प्रकार के मतभेद हैं। बाकायदे हर मुद्दे पर बातचीत होती है। शहर को लेकर दोनों चिंतित हैं। बिल्कुल चिंतित भी हैं और काम भी कर रहे हैं। महापौर भी काम कर रही है। निगम अध्यक्ष के नाते जो मेरा दायित्व है मैं उसको निभा रहा हूँ। महापौर के नाते उनका जो दायित्व है वो निभा रही है। हम अपने अपने स्थान पर अपना अपना काम कर रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। दोनों का प्रयास ये है। बिल्कुल बेहतर काम करने की कोशिश नगर निगम अध्यक्ष भी कर रहे हैं और जैसा कि अध्यक्ष जी का कहना है कि महापौर भी इसी तरह संकल्प लेकर काम कर रही हैं। कैमरामैन उमाकांत व्यास के साथ संजीव श्रीवास्तव, डिजाना न्यूज, भोपाल।